नमस्कार। संभव ज्योतिष के आज की सीरीज में हम लोग बात करेंगे मुहूर्त के डायमेंशंस और मुहूर्त के इम्पोर्टेंस चीजों को लेकर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री रमेश कुमार जी। बात शुरू करने से पहले, अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले बात करेंगे मुहूर्त क्या है। ज्योतिष में शुभ और अशुभ समय का एक नाम है जिसको हम कहते हैं मुहूर्त। ऐसा कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में किए जाने वाले कोई भी कार्य, उसकी सफलता की परिभाषा और उसकी संभावना बढ़ जाती है। अर्थात यदि किसी कार्य को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा तो भाग्य के अनुसार वो अधिकतम फल देने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके शुभ मुहूर्त के फल भी मिलेंगे। प्राचीन काल में मुहूर्त शब्द का प्रयोग थोड़ी देर, 2 घटी 48 मिनट से लेकर हम लोग करते आए हैं। आगे चलकर इन मुहूर्त में से कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त मान लिए गए और कुछ को हटा दिया गया। इस तरह मुहूर्त का एक नया अर्थ सामने निकल के आया जिसको हमने कहा काल, जो किसी भी समय को शुभ कार्य करने के लिए योग्य माना जाता है। प्रातः काल को समय मानकर कुछ मुहूर्त जो है हमने निर्धारित कर लिए, जिसमें कुछ जैसे रौद्र, श्वेत, मैत्र, सारभट, सावित्र, वैराज, विषावसु, अभिजीत, रोहिण, बल, विजय, नेयत्र, वरुण, सौम्य और भग। सामान्य तौर पर हिंदू धर्म में किसी विशेष मुहूर्त की गुणवत्ता के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक कार्यों की गतिविधियां की जाती हैं। अनुष्ठान और अन्य समारोह करते समय भी वैदिक शास्त्रों में एक से अधिक मुहूर्त को हम मान के चलते हैं। आज उन सब विषयों पर बात करने के लिए, इन सब विषयों की गहराई से समझने के लिए हमारे साथ हैं श्री रमेश कुमार जी। भारतीय विद्या भवन में सीनियर फैकल्टी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज में। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें और आपकी ज्योतिषीय यात्रा और आपका जो प्रोफेशनल यात्रा रही है उसके बारे में भी आप हमें प्लीज बताइएगा। देखिए, मेरा नाम है रमेश कुमार। मैंने बीएससी इंजीनियरिंग सिविल करी है बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से, पटना यूनिवर्सिटी से 1980 में। और उसके बाद मैंने भारत सरकार ज्वाइन किया और भारत सरकार से मैं 2018 में निदेशक के पद से रिटायर हुआ। 2003 में मैं जुड़ा भारतीय विद्या भवन से, अलंकार किया, फिर आचार्य किया और फिर वहाँ से आदरणीय श्री राव सर के सानिध्य में 12 साल तक रिसर्च किया। और उसके बाद 2017 जुलाई से मुझे मौका मिला भारतीय विद्या भवन में पढ़ाने का। तो मैं 2017 जुलाई से भारतीय विद्या भवन में अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ और कई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मुहूर्त भी हमने वहाँ पे पढ़ाया है। ये तो हमारी यात्रा है, आपको ज्योतिषीय यात्रा और प्रोफेशनल यात्रा। और इससे ज़्यादा तो धीरे धीरे करके हम लोग एक दूसरे को जान जाएंगे। इससे ज़्यादा यहाँ पर जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन की। ठीक है सर। मेरे साथ श्री धर्मनारायण शर्मा जी हैं और तरुण जी हैं। सर, इनके कुछ विचार और इनकी कुछ जिज्ञासाएं हैं मुहूर्त को लेकर। तो मैं श्री धर्मनारायण जी से निवेदन करूंगा, शर्मा जी से, आप अपने विचार रखें और सर के साथ साझा करें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, सबसे पहले तो बेसिक, जैसे राजदीप ने एक्सप्लेन किया कि मुहूर्त की बहुत ज्यादा मान्यता है। मुहूर्त हमारे समाज के अंदर किसी भी कार्य की शुभता के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो बेसिक क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगा कि मुहूर्त है क्या। सर, इस पे जरा आप इनिशियल थोड़ा सा बताएं कि मुहूर्त क्या है एक्चुअली। देखिए, मुहूर्त जो है 48 मिनट का एक शुभ समय होता है, जो किसी भी कार्य के अच्छे रूप से संपादित हो जाने के लिए, बिना विघ्न बाधा के संपादित हो जाए, उसके लिए बनाया जाता है। और देखिए, चूंकि मुहूर्त केवल 48 मिनट का होता है, इसीलिए सारे कार्य आप उस 48 मिनट में समाप्त नहीं कर सकते। कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जो आपने शुरू किया, उस 48 मिनट में आपने समाप्त कर लिए, लेकिन मुहूर्त केवल गति देने का काम करता है। शुभ मुहूर्त में आपने कार्य स्टार्ट कर लिए, कार्य प्रारंभ कर लिए, तो उसके ठीक ढंग से, सुचारू रूप से, बिना विघ्न बाधा के संपादित होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे देखिए, हर व्यक्ति का प्रारब्ध निश्चित है। जो प्रारब्ध है वो फिक्स है।
और किसी भी शुभ कार्य या अशुभ कार्य का होना या न होना उसके जन्म कुंडली में जो जन्म चंद्रमा होते हैं उसके आधार पर जो दशा चल रही होती है उसके ऊपर निर्भर करता है ये सारा चीज। और अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की दशा अच्छी चल रही है और वह कोई कार्य करना चाहता है और वो मुहूर्त भी अगर शुभ बना लिया तो उसके कार्य को बिना विघ्न बाधा के संपादित होने की संभावना रहती है। लेकिन मान लीजिए कि दशा खराब है और उसके बाद जो है मुहूर्त नहीं बनाया उसने, तो जो झटका है वो जोर का लगेगा। तो मुहूर्त जो है वो नियंत्रित करने का कार्य करता है। मान लीजिए कि दशा खराब भी है और लेकिन मुहूर्त को आपने अच्छा बना लिया है तो जोर का झटका धीरे लगेगा, कार्य हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं, लेकिन उस कार्य से आपको हानि नहीं होगी और उस कार्य में आप जितना सोच रहे थे कि जितना नुकसान होगा उतना नुकसान नहीं होगा। तो मुहूर्त का एक अपना विशेष दर्जा है और मुहूर्त जो है अपने तरह से चीजों को नियंत्रित करता है और लोगों का हार्म होने से, लोगों का नुकसान होने से बचाता है। मैं एक मुहूर्त के बारे में आपको बताऊंगा। हर प्रांत में आप देखेंगे लोकोक्तियां हैं, कुछ न कुछ लोकोक्ति है और उस लोकोक्ति में बहुत कुछ छिपा होता है। मैं बिहार प्रांत से बिलोंग करता हूँ। बिहार प्रांत में एक लोकोक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। लाधा तो आधा, लाधा तो आधा और आधा तो साधा। लाधा मीन्स काम आपने स्टार्ट कर लिया तो आपने आधा काम कर लिया और जब आप आधा पर पहुंच गए तो आपने पूरे के पूरे कार्य को संपन्न कर लिया। तो मुहूर्त के लिए कहा जाता है कि लाधा तो आधा और आधा तो साधा। इसी तरह से हम सब जानते हैं, अंग्रेजी में भी कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। कोई भी चीज आप अच्छी तरह से शुरुआत कर लिए तो आप समझ लीजिए कि आपने आधी बाजी मार ली। तो वेल बिगन इज हाफ डन और लाधा तो आधा और आधा तो साधा मुहूर्त के बारे में अपने आप ही बहुत कुछ कह देता है। आपकी आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ, इसी कंटिन्यूटी में सर मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा कि मुहूर्त होते कितने प्रकार के हैं और उन्हें हम कैसे देख सकते हैं। मुहूर्त के कई प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार के मुहूर्त होते हैं? मुहूर्त जो है उसके कई अवयव हैं और कई अवयवों को मिला के मुहूर्त बनाया जाता है। और मुहूर्त देखने का तरीका है उसमें कि आपने किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, आप क्या चीज किस चीज के लिए मुहूर्त बना रहे हैं। क्या आप गृह निर्माण के लिए मुहूर्त बना रहे हैं? क्या आप अच्छी शिक्षा के लिए मुहूर्त बना रहे हैं? क्या आप प्रोफेशन में अच्छाई हो इसके लिए मुहूर्त बना रहे हैं? इन सारी चीजों पर मुहूर्त निर्भर करेगा। और जो मुहूर्त के अवयव हैं जैसे पंचांग, पंचांग के 5 अंग होते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, सब हम भारतीय विद्या भवन से जुड़े हुए हैं। तिथि है, नक्षत्र है, वार है, करण है और योग है। और इन सबों को मिला के ये जो है मुहूर्त बनते हैं। जैसे तिथि प्लस वार से एक मुहूर्त बन जाता है, तिथि वार प्लस नक्षत्र से एक बन जाता है, तिथि वार नक्षत्र मिला के एक बन जाता है। इस तरह से कई प्रकार से मुहूर्त का निर्माण करते हैं। और देखिए, हमें एक बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मुहूर्त जो है वो नहीं बन रहा है तो इस काम को टाल दिया जाए। लेकिन मुहूर्त काम टालने के लिए नहीं होता, मुहूर्त का तो काम ही है गति देना। अगर आप मुहूर्त बनाने में ही देरी करेंगे और टाल देंगे तो फिर गति कैसे पकड़ेगा कार्य। इसीलिए आपको किसी न किसी प्रकार से मुहूर्त को बनाना ही है। जो अवयव हैं उन अवयवों को चुन के, नहीं वो अवयव हैं तो उसको छोड़ के बाकी चीजों को प्रायोरिटी देके आपको मुहूर्त का तो निर्माण करना ही पड़ेगा। और बहुत से लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि केवल 48 मिनट का समय दिया आपने हमें मुहूर्त में, तो इसमें हम कार्य को समाप्त कैसे करेंगे। तो अगर किन्हीं को ये डाउट है तो उन्हें यह समझना चाहिए कि मुहूर्त जो है शुरू करने के लिए होता है, मुहूर्त समाप्त करने के लिए नहीं होता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि आपने यात्रा करनी हो, पुणे जाना हो, फ्लाइट से भी जाएंगे तो दिल्ली से पुणे का फ्लाइट का रन है, 2 घंटे का रन है। तो मुहूर्त जो बनाया जाएगा वो घर से जो आप एयरपोर्ट निकलेंगे उसके लिए मुहूर्त होगा। उसके बाद तो फिर आप अपने आप नियति अपने कंट्रोल में ले लीजिए और फिर जैसा होगा वैसा आप अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। वेरी नाइस सर, बहुत
बहुत अच्छे से आपने इस चीज को समझाया। इसी की कंटिन्यूटी में पूछना चाहूंगा कि मुहूर्त की उपयोगिता कितनी ज्यादा होती है, मतलब किसी कार्य को करने के लिए, उसकी सफलता असफलता के लिए क्या मुहूर्त बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है? क्या मुहूर्त के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहनी चाहिए? थोड़ा इसके बारे में बताएं सर। बहुत अच्छा प्रश्न किया धर्मदेव जी आपने, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। कई बार ये प्रश्न आता है लोगों के मन में कि मुहूर्त की उपयोगिता है क्या। अगर हमारी दशा अच्छी ही चल रही है तो हम मुहूर्त बना के करेंगे क्या, और दशा अगर खराब ही चल रही है तो मुहूर्त बना के करेंगे क्या। लेकिन मुहूर्त की उपयोगिता आप इस तरह से समझें, बहुत ही महान है उपयोगिता मुहूर्त की। हम लोगों को सबको याद है कि हम लोगों को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, और अंग्रेज जो है हमको 15 अगस्त 1947 के अलावा कोई दूसरा दिन देने को तैयार नहीं थे। पंडित हरदेव प्रसाद शास्त्री और पंडित सूर्य नारायण व्यास जी ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बतलाया था, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, कि 15 अगस्त 1947 का जो दिन है वो शुभ नहीं है आज़ादी लेने के लिए। लेकिन अंग्रेज जो थे वो तैयार नहीं थे कि हम 15 अगस्त के अलावे भी आपको कोई और डेट दें। लेकिन हाँ, इतना उन्होंने जरूर किया, कहा कि आप टाइम अपने हिसाब से चुन लीजिए, डेट हम जो 15 अगस्त 1947 को हमने आपको दिया है वही रहेगा। फिर जो हमारे महान विद्वान पंडित लोग थे, उन लोगों ने 15 अगस्त 1947 के रात्रि के 12 बजे जो है आज़ादी लेने का निश्चय किया। अब देखिए, आज़ादी लेने का निश्चय किया रात्रि में, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये था कि रात्रि में अभिजीत मुहूर्त था 12 बजे उस टाइम, नंबर 1। और चंद्रमा जो है वो नक्षत्र थे पुष्य नक्षत्र में, और पुष्य नक्षत्र एक महान नक्षत्र माना जाता है। और तीसरी बात, वृषभ लगन उदित हो रहा था उस टाइम। वृषभ लगन जो है वो एक स्थिर लगन है, और स्थिर लगन जो है अस्थायी स्वाधीनता के लिए शुभ माना गया। और देखिए, हम लोग खुद ही जज करें कि हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को रात्रि के 12 बजे मुहूर्त के अनुसार से आज़ादी ली, और आज हम कहाँ पहुंचे हुए हैं ये हम लोग खुद ही देख रहे हैं। आज हम विश्व गुरु बनने वाले हैं आज हम। ये मुहूर्त का ही कमाल है, मुहूर्त की उपयोगिता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया, वो मुहूर्त कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश होगा उसमें। के जोशी सर भारतीय विद्या भवन में प्राध्यापक हैं, जानते होंगे। उन्होंने मुहूर्त के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, मुहूर्त परंपरागत एवं आधुनिक। उस पुस्तक में श्री के.एन. राव सर ने अपनी जीवनी के बारे में एक लिखा है। उन्होंने लिखा है कि 1985 में उनको एक ऐसे जगह कार्यभार संभालना था जहां पर की उदंडता बहुत थी स्टाफ यूनियन की, इनडिसिप्लिन बहुत था, और उसको कंट्रोल करना था उनको। तो उसके लिए जो उन्होंने मुहूर्त का चयन किया, देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है, कितना सटीक तरीके से मुहूर्त बनाया और क्या निश्चय किया, क्या एक मंत्र भी देके गए कि आप मुहूर्त कैसे बनाए। उन्होंने दसम भाव में जो अपने लिए मुहूर्त का निश्चय किया, दसम भाव में सूर्य और मंगल को रखा। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और दसम भाव में दिग्बली होते हैं। तो दसम भाव में दिग्बली होने का मतलब है कि आप कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ये सूर्य और मंगल दसम भाव के जो है वो कठोर प्रशासनिक कार्रवाई कराने में मदद करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने क्या किया, लगन इस प्रकार से निश्चय किया कि गुरु जो है दसम भाव को देखें। उस टाइम जो मुहूर्त बनाया उन्होंने, गुरु छठे भाव में थे और 5वीं दृष्टि से दसम भाव को देख रहे थे। उसका क्या उद्देश्य था, उन्होंने लिखा है कि मान लीजिए कि स्टाफ यूनियन के लोग अगर सुधर गए तो उनको हम क्षमा भी कर देंगे। और सर ने आदरणीय राव सर ने बुक में लिखा है कि वो स्थिति पे अंततोगत्वा नियंत्रण, स्थिति जो है अंततोगत्वा नियंत्रण में आ गई। तो दूसरा मुहूर्त की उपयोगिता है। तीसरे मुहूर्त की उपयोगिता आप अपने जीवन में कई बार देखते होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से पैसे लेने हैं कुछ, या किसी से बात करनी है कुछ, या किसी से दोस्ती खराब हो गई है, उससे आप चाहते हैं कि हम रिवाइवल करें उसका। कभी आप बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आज फोन करूं ना करूं, क्या करूं नहीं करूं। तो चूंकि हम लोग सब भारतीय विद्या भवन से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है, एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है, मुहूर्त में विश्वास है, मुहूर्त में दिलचस्पी है, तो वैसे ही देख लेते हैं कि आज तिथि कौन सी है।
आज वार कौन सा है, और उसके हिसाब से चलो आज अच्छा वार है, शुक्रवार है तो आज दोस्ती के लिए अच्छी अच्छी चीज है, आज हम बात कर ही लेते हैं, है ना। कई बार जो है अभिजीत मुहूर्त करके लोग 12 बजे के आसपास बात कर ही लेते हैं। तो ये सब मुहूर्त की उपयोगिता है। एक मैं अपने बारे में ही बतलाना चाहूंगा, मैं कोरोना से ग्रसित हुआ। मुहूर्त की उपयोगिता के तो जब हुआ कोरोना से ग्रसित तो मुझे भर्ती होना पड़ा हॉस्पिटल में। 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज रहा लेकिन निगेटिव नहीं आया, लेकिन और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप जो है घर जाना चाहते हैं अगर तो मैं आपको रिलीज कर दूंगा, लेकिन आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा घर जाके। फिर उन्होंने मेरी मिसेज को फोन लगाया कि आप अगर इनको एक कमरा एक टॉयलेट अलग से दे देंगे तो मैं इनको रिलीज करके घर भेज दूंगा। तो उसके बाद मैं घर आ गया। 1 सप्ताह के बाद मैं निगेटिव हो गया। उसके बाद डॉक्टर को फोन किया, उन्होंने बोला 1 सप्ताह आप और क्वारंटाइन रहिए। अब देखिए 3 सप्ताह से ऊपर हो गए थे मुझे बीमार हुए, तो एक डर सा बना हुआ था। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप आज क्वारंटाइन हो जाइए, लेकिन मैं चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ ज्योतिष का और मुहूर्त का, मैंने इमीडिएटली के जोशी सर जो हमारे प्रोफेसर है भारतीय विद्यावन में पढ़ाते हैं, जिन्होंने मुहूर्त पर बुक लिखी है, उनको मैंने फोन लगाया। हमने कहा सर मुझे क्वारंटाइन से मुक्त होना है, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त हमें बतला दो कि ताकि मैं निकलूं क्वारंटाइन से बाहर हूँ, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा भय सा प्रतीत हो रहा है। 21 दिन से बीमार हूँ मैं, लगता है कि ऐसा ना कि कहीं मतलब थोड़ा भी कुछ अंश हो तो हमारे परिवार वालों को भी ना कुछ हो जाए, क्योंकि तो भय था एक। तो के जोशी सर ने मुझे बोला 2 मिनट रुके और उन्होंने बोला कि रमेश जी अभी निकल जाओ, अभी लगन में मुहूर्त के लगन में गुरु हैं। मैं इमीडिएटली खुश हुआ, अपने घर में जो मंदिर है वहां गया, भगवान का आशीर्वाद लिया, उनको बहुत बहुत नमन किया और मैं क्वारंटाइन से मुक्त हो गया। और भगवान की कृपा, बहुत कृपा रही, हमारे घर के लोग सारे स्वस्थ रहे और कोई दोबारा से कोई किसी तरह का कोई कोरोना वगैरह से कोई संबंधित कोई चीजें नहीं हुई। इस तरह से ये तो हमने एक एग्जाम्पल दिया है, जस्ट जो मैंने देखा था वो बताया आपको। आप लोग सब अपने अपने जीवन में इस तरह की चीजों को देखते होंगे। तो इस प्रकार से कितनी सारी उपयोगिताएं इसकी हो सकती हैं, तो जितने लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे उतने तरह से इसको उपयोगी साबित करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आपकी जो आप जिस तरीके से आपने समझाया, ये एक आम आदमी के लिए और जो ज्योतिष को जानते हैं उन सबके लिए बहुत उपयोगी है। मैं आई विल पास ऑन टू तरुण। उससे पहले एक बहुत ही क्यूरियस सवाल है सर, जी जो हम सब हमेशा फेस करते हैं कि मुहूर्त हमको चुनता है या हम मुहूर्त को चुनते हैं। ये भी इसका बहुत जवाब बढ़िया मुझे क्वेश्चन है। नहीं मिलता। बहुत और इसके बढ़िया बाद मैं क्वेश्चन, चाहूंगा तरुण जी आपसे सवाल पूछेंगे प्लीज। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मुहूर्त वास्तव में है क्या, डेफिनेशन तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन मुहूर्त जो है जिस उस दिन विशेष का ग्रहों का गोचर है, और ग्रह जो है उनमें अलौकिक शक्ति है। तो सीधी सी बात है, और अलौकिक शक्ति के सामने इंसान का क्या वजूद है, कोई वजूद नहीं है। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि मुहूर्त ही व्यक्ति को चुनता है। अगर आप अलौकिक शक्ति की बात करें और इंसान के वजूद की बात करें तो कायदे से मुहूर्त ही व्यक्ति को चुनता है। लेकिन इसमें देखिए 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हो जाते हैं। सोच 2 प्रकार की हो सकती है इसमें। अगर नहीं 2 प्रकार की सोच होती तो आप ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं आज की मुहूर्त व्यक्ति को चुनता है या व्यक्ति मुहूर्त को चुनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। को चुनता है या व्यक्ति मुहूर्त को चुनता है, ये प्रश्न ही नहीं होता। जब ये प्रश्न है इसका मतलब है कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स तो हैं। तो अब देखिए मेरा अपना मानना ये है, हर आदमी का मानना अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की दशा अच्छी चल रही है, वो जो कार्य चाहेगा वो कार्य उसका संपन्न होगा, जो कार्य चाहेगा वो संपन्न होगा। लेकिन अगर दशा अच्छी है, मान लीजिए कि दशा अच्छी है, लेकिन जिस टाइम आपने उसको शुरू करने का निर्णय लिया उस टाइम ग्रहों का गोचर अगर अनुकूल नहीं है, इसका मतलब अलौकिक शक्ति अगर उस टाइम साथ नहीं दे रही है, तब भी जो है आपका कार्य तो होगा क्योंकि दशा आपकी अच्छी चल रही है, लेकिन थोड़ा सा विघ्न बाधाओं के साथ। लेकिन अगर मान लीजिए कि दशा आपकी खराब है, दशा खराब है और आपने अच्छे मुहूर्त का चयन कर लिया, अच्छे मुहूर्त का चयन कर लिया और दशा खराब है, तब भी आपको जो है ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और तीसरी बात है कि दशा अच्छी है और मुहूर्त अच्छा है, अलौकिक शक्ति भी आपका साथ दे रही, दशा भी अच्छी है, तो कोई विघ्न बाधा नहीं होगा।
और आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। तो इसका मतलब दो प्रकार से आंसर हुआ। एक तो आप समझ सकते हैं कि चूंकि अलौकिक शक्ति के सामने हम कुछ नहीं है, इसलिए मुहूर्त ही व्यक्ति को चुनता है। लेकिन वो दशा के आधार पर इसको चाहें तो आप अलग अलग कर सकते हैं कि व्यक्ति भी मुहूर्त को चुन सकता है अगर दशा अच्छी है तो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सारी उत्सुकताएं, मेरे को उनके सवाल जवाब मिले। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा तरुण जी आपसे कुछ सवाल पूछे सर। चलिए, धन्यवाद। सर आपने इतनी सारी बातों को इतनी सरलता से बताया। इसी तरीके से मैं एक पूछना चाहूंगा सर, मुहूर्त में हम सुनते हैं, मुहूर्त में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है चौघड़िया, राहु काल, यमगंटक, अभिजीत, इनका क्या महत्व है सर? देखिए, मैं इसमें अभिजीत के ऊपर चर्चा करूंगा। अदरवाइज अगर आप राहु काल चौघड़िया सारा ले लेंगे तो कोई मुहूर्त नहीं बनेगा। और जैसा कि हमने बताया आपको कि होता क्या है कि मुहूर्त जो है कार्य को गति देने के लिए होता है, न कि कार्य को रोकने के लिए होता है। अब देखिए कि अभिजीत मुहूर्त क्या है। अभिजीत मुहूर्त जो है वो आपका स्थानीय दोपहर या स्थानीय रात अर्धरात्रि से 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। अगर कोई मुहूर्त आपको सही नहीं मिल रहा हो तो अभिजीत मुहूर्त का चयन कर सकते हैं। इसमें एक चीज देखिए बहुत ही ध्यान देने की है, वो ये है कि यहाँ पे स्थानीय दोपहर या स्थानीय अर्धरात्रि बोला है, लेकिन हमारे हाथ में जो घड़ी होती है वो स्थानीय समय नहीं देता, वो मानक समय देता है। हम नोएडा में बैठ के अभी आपसे बात कर रहे हैं तो अभी नोएडा में जो बज रहा है वही पटना में भी बज रहा है, वही हल्दिया में भी बज रहा है, वही मुंबई में भी बज रहा है। लेकिन हर एक स्थान का जो स्थानीय समय है वो अलग अलग है। तो हमें अभिजीत मुहूर्त निकालने के लिए हमें जो है स्थानीय समय निकालना पड़ेगा। मैं एक एग्जाम्पल दर्शकों के लिए और श्रोताओं के लिए भी कारगर साबित होगा, उसके लिए मैं देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि आपने दिल्ली के लिए अभिजीत मुहूर्त बनाना है, तो दिल्ली के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि स्थानीय औसत समय संशोधन कितना है। अब मान ली दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है, दिल्ली का जो रेखांश है, दिल्ली का जो भूगांश है वो ग्रीनविच बेस, तो हम ग्रीनविच को मानते हैं। ग्रीनविच से हम 77 डिग्री 13 मिनट पूरब में है। और हमारा जो मानक रेखांश है भारत के लिए, जिसके आधार पर मानक समय निर्धारित किया गया है, वो है 82 डिग्री और 30 मिनट, वो भी ग्रीनविच से पूरब में है। तो दिल्ली से और ईस्ट हो जाता है ये मानक रेखांश। तो हम जो करेक्शन निकालते हैं दिल्ली के लिए, जो संशोधन निकालते हैं स्थानीय औसत समय का संशोधन, वो आपका 82 डिग्री 30 मिनट माइनस 77 डिग्री 13 मिनट, तो 5 डिग्री 17 मिनट हो गया। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट क्या है कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री अपने धुरी पे घूम जाती है। तो इस प्रकार से 21 मिनट और 8 सेकंड का करेक्शन दिल्ली के लिए हो जाता है। तो अब अगर जैसे मान लीजिए कि दिल्ली के लिए आपने बनाना हो, तो दिल्ली में अगर हमारी घड़ी 12:21 बजा रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं और वो घड़ी देखी और 12 बजे देखा और देखा कि अब तो अभिजीत मुहूर्त आ गया, लेकिन हम किस शहर में रह रहे हैं ये बहुत ही मायने रखता है। अब देखिए, अब हमारी घड़ी में हम दिल्ली में है और दिल्ली के लिए हमें अभिजीत मुहूर्त निकालना है, तो हमारी घड़ी में 12:21 हुआ मान लीजिए। तो ये मानक समय है क्योंकि घड़ी में देखा हमने, लेकिन जो स्थानीय समय है वो 12 बजेगा, क्योंकि 21 मिनट 8 सेकंड उसमें घटा देंगे, 12 बजे। तो अब जो है अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक दिल्ली के लिए होगा? 12:21 से 24 मिनट पहले और 12:21 8 सेकंड से 24 मिनट बाद। अर्थात मोटे तौर पे अगर देखें 11:57 से लेके और 12:45 तक, जब स्टैंडर्ड टाइम, जब मानक समय हमारी घड़ी में 11:57 से लेके 12:45 तक होगा, तो 48 मिनट हो गया। ये समय अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। सर बहुत डिटेल में, बहुत टेक्निकली, बहुत एस्ट्रोनॉमिकली आपने इसको एक्सप्लेन किया है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। बहुत लोगों का इससे जो है बेनिफिट होगा। साथ में एक और चीज मैं पूछ रहा था सर कि किन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए, विषयों के लिए हमको मुहूर्त देखना चाहिए? ऐसे कौन से कार्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए हमको मुहूर्त हमेशा कंसिडर करना चाहिए? देखिए,
मुहूर्त तो हर छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोग देखते हैं और देखने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जहां पर आपको मुहूर्त देखने के बाद अगर आपको लगे कि कंफ्यूजन बढ़ रहा है तो छोड़ देना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जैसे हम सब भारतीय विद्या भवन के पढ़े हुए लोग हैं, वहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम मुहूर्त के नाम पर लोगों को डराएं नहीं और उनको सही सलाह दें। अब जैसे मान लीजिए कि हमने मुहूर्त बनाया, कोई आपको बोलता है कि हमको आज नौकरी में आज ज्वाइन करना है, आज ही का डेट है, और आपने मुहूर्त देखा और कहा कि आज तो आप ज्वाइन कर ही नहीं सकते हो, उस बेचारे की तो रोजी रोटी चली गई ना। तो आपके पास जो विकल्प मौजूद हैं उसी विकल्प में आपको करके देना है, और हर छोटी छोटी चीज के लिए अगर मुहूर्त का चयन करेंगे तो आगे बढ़ने में काफी दिक्कत आएगी। इसलिए पॉजिटिव माइंड से चलना चाहिए, और मेरा अपना मानना है बड़े कार्य के लिए मुहूर्त देखना चाहिए। जो लटका हुआ कार्य है, जैसे कई बार देखते हैं, मैंने अपने जीवन में उतारा है इसको और देखने का प्रयास किया है कि किसी से बात करनी है और किसी कारण से उससे बात नहीं हो पा रहा है, और मुझे संदेह है कि बात करेंगे तो वो फोन लेगा कि नहीं लेगा, या मतलब मेरे अनुसार आंसर देगा कि नहीं देगा। वैसे कार्यों के लिए मैं थोड़ा सा मुहूर्त का प्रयोग कर लेता हूँ, और वैसे करने में कोई नुकसान भी नहीं। हर छोटी छोटी चीजों के ऊपर मुहूर्त में मत जाइए, उससे कंफ्यूजन आपका बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। लेकिन जो लटके हुए कार्य हैं, जो रुके हुए कार्य हैं, जहां पर आपको डाउट हो रहा है कि ये कार्य मेरा होगा कि नहीं होगा, वहां मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। सर बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। इसी से एक लिंक क्वेश्चन है, इसी की एक ऑफशूट है कि हमको जैसे कोई महत्वपूर्ण काम करना है और इस महत्वपूर्ण काम को हम शुभता से करना चाहते हैं, पर और कोई मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफी एक इम्पोर्टेंट वर्क है, तो ऐसी क्या विषय हैं, ऐसा क्या कुछ स्पेशल हम देख सकते हैं, किन विषयों पे ध्यान देकर हम उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं? आपके कहने का मतलब है कि अगर इमरजेंसी में कोई मुहूर्त बनाना हो तो कैसे बनाया जाए? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, इमरजेंसी में मुहूर्त बनाने के लिए कई चीजें हैं। नंबर 1, जैसा कि हमने बतलाया आपको कि तिथि और बार से, जैसे नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण से शुभ अशुभ योग बनते हैं, बार प्लस नक्षत्र से शुभ अशुभ योग बनते हैं, तिथि बार और नक्षत्र से शुभ अशुभ योग बनते हैं, जैसे पुष्कर योग हो गया, त्रिपुष्कर योग वगैरह, सिद्धि योग वगैरह हो गया। तो पंचांग से उस प्रकार के योगों को देखा जा सकता है और वो आप कर सकते हैं। नंबर 1, इमरजेंसी में बनाना है तो। नंबर 2, देखिए, अगर आपके पास विकल्प मौजूद है, अगर विकल्प है आपके पास, तब तो आप फिर जितने मर्जी आपके संशोधन है सारे संशोधन करिए, और सारी चीजें करके और सारे चीजों को करने के बाद ही आप मुहूर्त बताएं। लेकिन जब विकल्प नहीं है, इमरजेंसी है जब, तब तो आपको जो ऑप्शंस विकल्प जो उपलब्ध हैं उसी में से आपको निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये देखिए, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई काम आप शुक्रवार को करते हैं, जैसे गाड़ी खरीदने का काम, गाड़ी का डिलीवरी लेने का काम, नई गाड़ी लेने का काम, लेकिन किसी कारण से आपको शुक्रवार को नहीं लेके मंगलवार को ही लेने की बात आ जाती है, या बुधवार को ही लेने की बात आ जाती है, तो इसीलिए आप होरा का प्रयोग कर सकते हैं। क्रूरवार के शुभ होरा का लेके आप उसको कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। तीसरी चीज आप कर सकते हैं, आप किस कार्य के लिए आप मुहूर्त बना रहे हैं सो देखिए। मान लीजिए कि कोई नौकरी किसी ने ज्वाइन करना है और उसको मुहूर्त बनाना है उसके लिए, तो उस भाव विशेष को बलि कर लीजिए, दशम भाव को बलि कर लीजिए। दशम भाव बलि कैसे होंगे? या तो दशम में दशमेश बैठे होंगे, कोई दिग्बली प्लैनेट बैठे होंगे, या वो शुभ कर्तरी में होंगे, शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही होगी। इन सारी दशम भाव को बलि कर लीजिए, और लगन को इस प्रकार से निर्धारित कीजिए कि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हों और 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह हों। केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह और 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह हों। अब देखिए, एक बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूँ आपको, बहुत काम की चीज है। अब मान लीजिए कि अगर किसी ने नौकरी ज्वाइन करनी है, आप उससे आप पूछिए कि आपका जो ऑफिस है किस टाइम से किस टाइम तक खुला रहता है, और किस टाइम से किस टाइम तक आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मान लीजिए कि सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर 9 से 5:30 या 9:30 से 6 चलते हैं नॉर्मली दिल्ली में, 5 डेज वीक है। तो हमने ये देखना होता है
कि 9 से 5:30 का दफ्तर है उनका या 9:30 से 6 का दफ्तर है, तो उस बीच में कौन कौन से लगन उदित होंगे। आप क्या कीजिए, जो 9:30 से 6 बजे तक जितने भी लगन बन रहे हैं वो अपनी कॉपी में सारे को बना लीजिए, सारी कुंडली बना लीजिए और टाइम लिख लीजिए कि इतना बजे से इतना बजे तक ये लगन रहेगा, इतना बजे से इतना बजे तक ये लगन रहेगा, इतना बजे से इतना बजे तक ये लगन रहेगा। नॉर्मली एक लगन, नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, नॉट ऑलवेज, 2 घंटे का होता है। तो आपको जैसे मान लीजिए कि 8 घंटे का ऑफिस हुआ 9:30 से 6 बजे तक, 8 घंटे या 7 घंटे जो भी होते हैं, तो उसमें 3 या 4 लगन उदय होंगे। तो उन 3-4 लगनों की कुंडली बना लीजिए और ग्रहों को बिठा लीजिए, और जो आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव लगता है उसको ले लीजिए। जिसमें लगे कि आपको दशम भाव बली हो रहा है वो ले लीजिए, जिसमें लगे कि दशम कमजोर है उसको छोड़ दीजिए। और क्या करना चाहिए, अब जैसे मान लीजिए कि जहां पर आपको पुरुषार्थ की जरूरत है, वैसे कार्य जहां पर पुरुषार्थ की आवश्यकता है वहां पर आपको पुरुष लगन का चयन करना चाहिए। पुरुष लगन लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूं कि जो लोग नहीं जानते होंगे उनको भी याद आ जाएगा। 1, 3, 5, 7, 9, 11 मतलब मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ जो है ये पुरुष लगन है। और जहां पर मित्रता करनी है आपको, या झगड़ा करने से काम नहीं चलेगा, मित्रवत व्यवहार करने से काम चलेगा, वहां पर स्त्री लगन का चुनाव करना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। इसमें भी आप चाहें तो अलग अलग तरीके से अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा अलग अलग कर लेंगे तो हो सकता है कि आपके पास विकल्प ना बचे। तो इसीलिए ज्यादा उस चक्कर में नहीं पड़ के विकल्प अपने पास रखिए। और जिसमें मान लीजिए कि 4 कुंडली बनी और आप विकल्प है नहीं, आपको उसी दिन ज्वाइन करना है और देना ही है, आपको उसी टाइम में देना है, तो जो आपको सबसे बेस्ट लगे, उन 4 कुंडली में जो सबसे बेस्ट लगे उनका चुनाव कर लीजिए और वो उठा के उनको दे दीजिए कि ये आप कर लो। सर इतनी अच्छी तरीके से, इतनी अनुभवी आपने टेक्निक, इतना अनुभवी ज्ञान, अपना खुद के एक्सपीरियंस से आपने जो लोगों को बेनिफिट कराना है इतनी अच्छी तरीके से बताया, बहुत बहुत आपको इसके लिए हम थैंक्स करते हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। अब मैं राजदीप जी को बोलूंगा, वो जो है आगे से कुछ कहना चाहेंगे। सर पिछले करीब 30 मिनट से हम लोग बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसा कोई हमने बात नहीं इसमें कवर छोड़ी होगी जो मुहूर्त से संबंधित हमने कवर ना की हो। सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में जो भ्रांतियां हैं या जो लोग इसको नहीं जानते हैं, कम ज्ञान के कारण जो गलत तरीके से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं या मुहूर्त बता रहे हैं, उसका भी आपने सटीक गणना करके बता दिया। दिल्ली का उदाहरण लेकर के हम कब अभिजीत मुहूर्त में जा सकते हैं। मैं अपनी टीम की तरफ से, तरुण रोड़े जी की तरफ से और धर्मनारायण जी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस विषय को हम और अच्छे तरीके से समझें, मुहूर्त की परिभाषा और मुहूर्त के हम इम्पोर्टेंस को और अधिक जानें। इसी शुभकामना के साथ किसी नए विषय के साथ आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर।